वेलकम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे चैनल हेल्पर सीयूईटी प्रिपरेशन में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सीयूईटी पीजी 2024 का आंसर की कब तक आएगा, रिज़ल्ट कब आने की संभावना है, यानी कि कब तक रिज़ल्ट आने की संभावना है, इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और रिज़ल्ट आने के बाद आपको क्या क्या करना है, यानी कि जैसे ही एक बार आपका रिज़ल्ट जारी किया जाता है एनटीए के द्वारा, उसके बाद स्कोर कार्ड आपके हाथ में होगा एंड देन आपको कैसे एडमिशन मिलेगा, क्या पूरा प्रोसेस होने वाला है, एक एक करके इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आंसर की के ऊपर कि आंसर की आखिर कब तक आएगा। तो आंसर की अगर हम बात करें तो एनटीए के द्वारा जैसा कि बताया गया है कि 15 अप्रैल या 20 अप्रैल तक रिज़ल्ट को जारी कर देना है। तो इससे पहले ही आपका जो है आंसर की है जारी कर दिया जाएगा। 4 तारीख से लेके 6 अप्रैल के बीच में आपका जो है आंसर की वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। और आंसर की जैसे ही जारी कर दिया जाता है एनटीए की तरफ से, आपको 2-3 दिन का टाइम दिया जाएगा, 2 से 3 डेज़ का आंसर की चैलेंज करने के लिए। अगर कोई प्रश्न गलती होता है एनटीए के द्वारा तो आप उसे चैलेंज कर सकते हैं। कुछ फ़ी भी लगता है, उसको पेड करने के बाद आप अपने आंसर को चैलेंज कर सकते हैं, एनटीए के आंसर को भी चैलेंज कर सकते हैं। और अगर उसमें कोई कमी पाई जाती है तो एनटीए उसे रिसर्च करने के बाद अपनी टीम को दिखाने के बाद उसे दूर कर देती है। आंसर की जारी होने के बाद लगभग 8 से 10 दिनों के बाद आपका रिज़ल्ट जारी कर दिया जाता है। पिछले साल भी यही हुआ था, इस बार भी ऐसा ही होने का अनुमान किया जा रहा है। तो रिज़ल्ट 15 से 20 अप्रैल के बीच आपका जारी किया जाएगा, ऐसा मेरा भी अनुमान है। और पिछले साल के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो रिज़ल्ट है आपका वो 15 से 20 अप्रैल के बीच कभी भी जारी किया जा सकता है। और इससे थोड़ी देर पहले जैसे ही रिज़ल्ट आता है उसके थोड़ी देर पहले ही आपका फाइनल आंसर की भी देखने को मिलेगा, यानी कि जिस दिन रिज़ल्ट आएगा सेम एक दिन पहले या सेम उसी दिन आपका फाइनल आंसर की भी एनटीए की वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। अब हो गया है कि आपका रिज़ल्ट कब आएगा, 15 से 20 अप्रैल के बीच आपका रिज़ल्ट आएगा। उसके बाद एडमिशन कैसे होगा अब जान लेते हैं कि आपके पास अब स्कोर कार्ड है। स्कोर कार्ड के बाद आपको कैसे एडमिशन लेना है। तो सबसे पहले मान लीजिए आपका जो भी मार्क्स है स्कोर कार्ड में, उसके हिसाब से यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाना है। जैसे आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, डीयू में एडमिशन चाहिए, जेएनयू में एडमिशन चाहिए, या किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, तो उसके लिए आपको उनके पोर्टल पे जाना होगा। जैसे बीएचयू की मैं अगर बात करूँ तो बीएचयू ऑनलाइन के पोर्टल पे आपको जाना होगा। बीएचयू ऑनलाइन के पोर्टल पे आपको जाना होगा और यहीं पे आपको सारी जानकारी मिलेगी। इनके साइट पे एक रजिस्ट्रेशन लिंक अवेलेबल होगा। रिज़ल्ट के आने के एक हफ्ते के अंदर ही आमतौर पे एक्टिवेट कर दिया जाता है। कहीं कहीं 10 दिन 15 दिन बाद ही एक्टिवेट किए जाते हैं और कहीं कहीं रिज़ल्ट के 2-3 दिन बाद ही एक्टिवेट कर दिए जाते हैं। आपका जो रजिस्ट्रेशन है उसका लिंक एक्टिवेट कर दिया जाता है। तो आपको यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे विजिट करना है एंड देन उसी पे आपको सारी जानकारी रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग पता चलेगी। एक बार आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाके। ये बीएचयू का मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया है, किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसे ही रजिस्ट्रेशन कराएंगे। उनके वेबसाइट पे आपको जाना है। जैसे बीबीएयू में अगर आप एडमिशन कराना चाहते हैं जो लखनऊ में है, तो उसके लिए उनके आप वेबसाइट पर जाइए, रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्ट्रेशन में आपके स्कोर कार्ड, नेम वगैरह मांगेंगे, ईमेल आईडी, जो बेसिक चीज़ें होती हैं वहीं फ़ोटो, ईमेल आईडी, स्कोर कार्ड, मार्कशीट वगैरह आपको अपलोड करना होगा, जाति आय निवास। और उसके बाद एक मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा जो स्कोर कार्ड एनटीए के द्वारा जारी किया जाएगा उसके बेस पे, और कैटेगरी वाइज आपका एडमिशन दिया जाएगा। तो सिंपल सा प्रोसेस है। रिज़ल्ट के बाद आपको यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग के वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं जो मांगा जा रहा है। और अगर डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं तो उस स्थिति में आपको अंडरटेकिंग देना होगा। अंडरटेकिंग दे के भी काम चल जाता है। एडमिशन के 1-2 महीने बाद भी आप कुछ डॉक्यूमेंट को सबमिट कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट नहीं है फिर भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में जो मैंने आपको जानकारी दी है आंसर की रिज़ल्ट से रिलेटेड, रिज़ल्ट के बाद आपका एडमिशन कैसे होगा, इसके रिगार्डिंग अगर आपके और कोई फर्दर सवाल रहते हैं इस वीडियो में, मैंने जो मुझे लगी इम्पोर्टेंट वो सारी जानकारी आपको अवेलेबल करा दी है। अगर फर्दर आपको लगता है कि कोई जानकारी मिस हुई है या आपको कुछ इम्पोर्टेंट जानना है तो आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर डायरेक्टली आप मुझे मैसेज या ज़्यादा ज़रूरी होने पे कॉल भी कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।